बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। व्यूअर्स, बहुत अरसे बाद आज मैं आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ और इस इंटरेक्शन के गैप की वजह यही है कि पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट मार्केट है वो तबाह हो चुकी है। और एज़ फार एज़ DHA मुल्तान इज़ कंसर्न, जिस पे हम ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, उसकी भी हालत अब बहुत और जो है वो वर्स हो चुकी है। DHA मुल्तान में प्राइसेस बहुत नीचे आ चुकी हैं। DHA मुल्तान के अंदर जो इस टाइम रेट्स की सूरत हाल है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, बाइंग और सेलिंग की जो इस टाइम कंडीशन है वो बहुत वर्स हो चुकी है। उसकी वजह पता नहीं क्या है, लेकिन बार बार मैं आपको वीडियो में बनाता रहूँ और ये कहता रहूँ कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे ही है कि डूबते को तसल्ली देने वाली बात है। बट एनीवे, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि मैं आई एम स्टिल इन दिस फील्ड। और DHA मुल्तान की अगर मैं आपको अपडेट देना चाहूँ, फ्रेश अपडेट्स, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। प्रोडक्ट जो है DHA मुल्तान का वो नहीं बिक रहा मार्केट। हमेशा से मेरा जो मटीरियल है वीडियो का, उसमें यही होता है कि हम डिस्कशन करें, मैं आपको बताऊं कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। और जब प्राइसेस नीचे आ रही थी तब भी और आज भी मैं एक ही बात कहूँगा कि आप, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, अपने एसेट्स को होल्ड करें, या आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है कोई जो आपका लॉस पूरा कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1.5 करोड़ की बाइंग की थी और अगर आपको वही प्लॉट अब 80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ में बिक रहा है, तो आपके पास, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो 2 3 4 साल में आपका वो लॉस पूरा कर दे, तो मेरा ख्याल से फिर आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। क्योंकि DHA मुल्तान को रिकवर करते करते अभी बहुत टाइम लगेगा। उसकी वजह ये है कि जब तक ये प्रोजेक्ट पॉपुलेट नहीं होगा तब तक जो है ये खेल तमाशा ख़त्म नहीं होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है DHA मुल्तान की, जो मैनेजमेंट है, वो तो ठीक है, पॉजिटिव कोशिशें कर रही है कि प्रोजेक्ट के अंदर जान पैदा की जाए और बहुत ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। लेकिन वो कमर्शियल डेवलपमेंट आबाद कब तक होती हैं, उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ कब तक स्टार्ट होती हैं, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो DHA मुल्तान के अंदर अभी मेरा ख्याल से, अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, तो अपने स्टॉक को, अपने प्लॉट को होल्ड करें। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो आपको चाहिए कि आप स्विच कर जाएं, DHA मुल्तान से एग्जिट लें। प्राइसेस की अगर बात की जाए तो DHA मुल्तान की प्राइसेस और नीचे आ गई हैं और एंड कंज्यूमर जो है वो अब लेन देन कर रहा है। इन्वेस्टर वाली तो कोई कहानी नहीं रही बीच में से। सिर्फ दो सेक्टर ऐसे हैं, एच है, एम है, जिनकी प्राइसेस स्टेबल हैं क्योंकि वहाँ पे घर बन रहे हैं। यस, B1 सेक्टर, जो जिनकी इन्वेस्टमेंट्स थी B1 सेक्टर के अंदर 10 मरला में, सम ऑफ द पार्ट ऑफ B1 जो है वो फार्म हाउसेज में कन्वर्ट हो चुका है। और जो रिमेनिंग B1 का है उसमें प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं और 90 लाख तक 10 मरले का प्लॉट चला गया है, जो किसी टाइम क्या, 2 3 महीने 4 महीने पहले ही 65 70 का हुआ करता था। तो B1 में अगर आपका प्लॉट है तो आप उसको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको रखें। एच में प्लॉट है तो आप उसको रखें, एम में प्लॉट है तो उसको रखें। डी में पोजीशन मिलने जा रहा है, अब डी का इफेक्ट क्या होगा किसी और सेक्टर के ऊपर, उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, डी सेक्टर गेट के बिल्कुल एंटर होते ही, बिल्कुल एंट्रेंस पे ही राइट साइड पे है, जो बोसन रोड से शाह यूसुफ गदेस गेट से आप एंटर होते हैं, बिल्कुल एंट्रेंस की राइट साइड पे आपका डी सेक्टर है। तो जाहिर सी बात है, लोगों ने अब बाइंग डी में करनी है, जिन्होंने भी करनी है, क्योंकि डी सेक्टर थोड़ा लोकेशन उसकी ज़रा अपीलिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि एम मॉडल सेक्टर था, वहाँ पे घर बन चुके हैं, एच भी उसके साथ के है, एम और एच के बीच में के में पोजीशन नहीं मिला, तो HM डी जो है वो अभी आबाद होगा। लेकिन अगेन, कोई पता नहीं है मार्केट के, अभी ये तो लोकेशन के हिसाब से लग रहा है कि डी अच्छा सेक्टर है और इसमें प्राइसेस जो है वो कुछ हाइक करेंगी। बट ओरिजिनली क्या होगा, उसकी पोजीशन के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये कुछ नहीं बताया जा सकता। हो सकता है कि मार्केट को कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे
एमपीएस का जो रूट है वो लॉन्च हुआ, गेट ओपन हुआ, सीबीडी वहाँ पे जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसको एक हाइप क्रिएट की गई, लेकिन ओ सेक्टर एस सेक्टर के ऊपर उनके रेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या डी के साथ भी ऐसा होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यस मेरा ख्याल से कि एच और एम की मार्केट थोड़ी सी जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। उसकी वजह ये है कि लोग जो है ना डी का सेक्टर पहले आता है, लोग शायद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें और एम एच में थोड़ी सी बाइंग कम हो जाए। तो B1 एच एम और शायद डी, आई एम नॉट श्योर, मार्केट कंडीशन तो बाद में पता लगेगी। मैं ऐसे ही आपके सामने जो है उसके कोई गुण गा दूँ और तारीफें कर दूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल से अभी कुछ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको कोई मेरे साथ कोई इंटरेक्शन करना है, आई एम स्टिल अवेलेबल, डीएचए के अंदर मैं डील कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।